आज आम पढ़ा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमितिर अर्थ कौन? तो त्रिकोणमितिर अर्थ हो त्रिकोणमिति। त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने परिमाप। तीन कोणर परिमाप। तीन कोणर परिमाप अर्थ अर्थात त्रिभुजर तीन कोण रही, तीन बाहु मध्य रही। ये तीन कोण आउ तीन बाहु मध्य संपर्क रही। तो से संपर्क को जानापी आम त्रिकोणमिति पाठ पढ़ा। तो त्रिकोणमितिर अर्थ गलापर आम पढ़ा त्रिकोणमितिर प्रयोग। तो त्रिकोणमितिर प्रयोग क्यों स्थान में आम त्रिकोणमिति को प्रयोग करें बा कहीं आम त्रिकोणमिति पढ़ा। आम उच्चता और दूरता पाठ पढ़ा अर्थात गोटे दशम श्रेणी में उच्चता दूरता गोटे चैप्टर रही। तो उच्चता दूरता को केमी आम निर्णय करें त्रिकोणमिति पढ़ा। आ गोटे तार प्रयोग रही दुई हूँ ज्योतिर्विज्ञानी क्षेत्र में। ज्योतिर्विज्ञानी ये पाठ पढ़ापी त्रिकोणमितिर प्रयोग कराए। यापर ये जो त्रिकोणमिति की आविष्कार, यार आविष्कार किए करते? त्रिकोणमितिर आविष्कारक। त्रिकोणमितिर आविष्कारक होती हिपार्कस। कौन तक ना? हिपार्कस। तेणु हिपार्कस जड़े गणितज्ञ जे कि त्रिकोणमिति आविष्कार करते। ये जो त्रिकोणमितिर पाठ बा तार पुस्तक किए रचना करते? त्रिकोणमितिर पुस्तक तार रचना करते बर्थोलोमस पिटिसेस। बर्थोलोमस पिटिसेस बर्थोलोमस पिटिसेस। यापर आम जाना समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज तो समकोणी त्रिभुज कथा आम कहीं पढ़ा? कारण समकोणी त्रिभुज सहित त्रिकोणमितिर बहुत संबद्ध रही। गोटे समकोणी त्रिभुज में तीन बाहु रही। गोटे है एबी, गोटे है बीसी, गोटे एसी। तो बीसी बाहुर नाम हूँ आम ये गोटे बीसी बाहु, एसी गोटे बाहु, एबी बाहु। तेणु एसी हूँ कर्ण। एसीटा हूँ आम कौन करिया? कर्ण। इंग्रेजी ताकू हाइपोटेन्यूस कहवा, सर्ट रे एच बोली कहि परिबा। एवं गोटे कोण नवा। कोण गोटे धरा जो ए सी बी कोण। ये कोणर नाटा को मु थीटा नेली। एसी बी कोणटा को मु कौन नेली? थीटा नेली। थीटार सामने, थीटार सम्मुखें जो बाहुटी रहिबो सी हम लंब। सी हम लंब। तो लंब ये किए ना? ए बी। लंब को इंग्रेजी रे परपेंडिकुलर कहते, ताकू आम लिखिपर पी। एवं अन्य जो बाहुटी रहा बीसी, तो सेटा हूँ भूमि। तो सेटा हूँ भूमि। तो इंग्रेजी आम तो भूमि की इंग्रेजी कहते बेस। बेस को आम बी बोली लिखिपर। तेणु ये त्रिकोणमिति जो समकोणी त्रिभुजर तीन बाहु मध्य संपर्क रही। ये जो तीन बाहु रहा पी बी एच एम भितर संपर्क रही। यही संपर्क को जानापी आम पढ़ा त्रिकोणमितिक अनुपात। त्रिकोणमितिक अनुपात तो त्रिकोणमितिक अनुपात कौन? तो अनुपात कहले कौन बुझा जाए ना? गोटे आउ गोटे को हरवा। अर्थात गोटे बाहु को आउ गोटे बाहु हरिले जो जो भागफल अर्थात जो भागटा मिले गोटे अनुपात बोली कहि परिबा। जेमिति कि एठी तीन बाहु अच्छी, तेणु केतटा अनुपात मिल? तो 6टी अनुपात मिल। केमिति ना? एबी की बीसी सहित हरबी, एबी बाई बीसी। तो सेपरी पुणी बीसी की एबी सहित हरबी, तो 2टी है। तापर बीसी की एसी सहित हरबी 3टी, पुणी एसी की बीसी सहित हरबी 4टी, पुणी एबी की एसी सहित, एसी की एबी सहित। ये भाया जब हरबी मत 6टी अनुपात मिल। कौन कौन अनुपात मिलला मत ना? गोटे मिल पार एबी तो मुझे जानी बी लिखुची ना पी लिखुची, तो पी आउे बीसी की हरली, तो सेटा को बी बोली कहीपरि। 2 रे लिखिपारि कौन ना? बी बाई पी। ये गोटे हम। 3 नंबर रे आम कहीपर कौन ना? पी बाई एच कहीपर। 4 रे कहीपर एच बाई पी कहीपर। तापर 5 नंबर रे आम कहीपर एच बाई पी गला, तो बी बाई पी से जापर बी बाई एच, बी बाई एच, तो बी बाई एच जीव। तापर 6 नंबर रे एच बाई बी। तो यही आमर 6टी अनुपात मिल। अनुपात कौन ना? गोटे बाहु को आउ गोटे बाहु हरिले, हरवा द्वारा गोटे अनुपात मिलला। पी बाई बी, बी बाई पी बाई एच बाई पी, बी बाई एच बाई बी। तो 6टी अनुपात मिलला। ये 6टी अनुपातर नामकरण अलग अलग रखागला। देखा ये 6टी अनुपातर नाम को अलग अलग, ये 6टी अनुपातर नाम को अलग अलग रखागला। जेमिति कि गोटे गोटे ना ये 6टी अनुपात नाम को अलग अलग नाम रखागला। जेमिति कि गोटे है साइन थीटा। तो साइन थीटा कौन ना? साइन थीटा हूँ आम बुझा जे कि पी बाई एच, ताने लंब बाई कर्ण। लंब बाई कर्ण को आम साइन थीटा कहीपर। ताने लंब हूँ किए? ए बी, कर्ण किए ना? एसी। तो ताकू आम कहीपर ए बी की आम कौन लिखते ना? पी लिखते। एसी की कौन लिखते? एच लिखते। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई एसी इज इक्वल टू पी बाई एच। तो ये गोटे हूँ त्रिकोणमितिक अनुपात जार नाम हूँ साइन थीटा। कोण सहित बाहु मान संपर्क रोचे जहाँ आम त्रिकोणमिति कहूचे। 2 नंबर रे पढ़ा गोटे है कोसेक थीटा, गोटे है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा कौन ना? साइन थीटार उलटा अर्थात व्युत्क्रम। तो यहाँ हूँ ए बी बाई एसी, तो यहाँ कहवा आम एसी बाई ए बी। तो यहाँ पी बाई एच था, तो यहाँ के ना? एच बाई पी।
तीन नंबर आसी जे कि आम पढ़ा कस थीटा। कस थीटा कौन ना कस थीटा हूँ भूमि बाई कर्ण। तो भूमि केते ना बीसी, कर्ण केते ना एसी। तो बीसी की आम कौन लिखती ना बी, कर्ण को केते लिखती ना एच, बी बाई एच। 4 नंबर आसो कस थीटार ओलटा जोटा कि व्युत्क्रम ताको आम पढ़ा सेक थीटा। सेक थीटा कौन हम ना कस थीटार ओलटा बीसी बाई एसी की आम लिखिपर एसी बाई बीसी। तो यहाँ आम लिखिपर बी बाई एच, यहाँ लिखा आम ऊपर लिखा कस थीटा बी बाई एच, यहाँ लिखा आम एच बाई बी। तो आउ गोटे फर्मुला रोचे गोटे हूँ टैन थीटा। तो टैन थीटा केते हम ना पी बा लंब बाई भूमि। लंब हूँ केते ना लंब को आम ए बी लिखती, भूमि की केते लिखती ना बीसी लिखती। ए बी जे केते ना बी, बीसी केते लिखते आम बीसी की कौन को लिखते ना बी। तो टैन थीटा हूँ पी बाई बी, टैन थीटा हूँ पी बाई बी। तो टैन थीटार ओलटा हूँ कट थीटा, टैन थीटार ओलटा हूँ कट थीटा। तो कट थीटा को आम लिखिपर ना बीसी बाई ए बी अर्थात टैन थीटार ओलटा बा व्युत्क्रम। तो बीसी के आम बी, ए बी के आम पी अर्थात पी बाई बी को उल्टे देला बी बाई बी। तो ये जो 6टी रहा साइन थीटा, कोसेक थीटा, कस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कट थीटा। तो एगुड़िक हूँ त्रिकोणमितिक अनुपात जार फर्मुला रोचे साइन थीटा इक्वल पी बाई एच, कोसेक थीटा इक्वल एच बाई पी, कस थीटा इक्वल बी बाई एच, सेक थीटा इक्वल एच बाई पी, टैन थीटा इक्वल पी बाई पी, कट थीटा इक्वल बी बाई पी। तो यह आम मन रखापी हुए तो कष्ट हो पाए किंतु आम सहजरे केमी यह मन रखिपर। गोटे राइम्स करवा, राइम्स राइम्स जानते हो पिला। तो छोटे बड़े बहुत गुड़े राइम्स शिखी आम गोटे बर्तमान राइम्स शिखा। कौन सी राइम्स टी ना सम पीपुल हाव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंट ब्लैक, परमानेंट ब्लैक। ता माने कौन ना सम पीपुल हाव किछि लोकंकर अछि कौन अछि ना कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली माने कुंची कुंचिया, ब्राउन माने धुसुरिया, हेयर माने चुटी। तो टर्न परमानेंट ब्लैक से सब दिन पे कौन हैला ना कला हो गला, धुसुरिया चुटीटा ताकर कला होई गला। तो ये राइम्स हम केमती जानिबा तार समझी सूत्र गुडा केमती जानिबा ना एस रहउची sin थीटा, एस रहला sin थीटा इज इक्वल टू p बाई h। सम पीपुल हाव एस फॉर sin थीटा, p बाई h। तो c फॉर cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू b बाई h। तो t इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b। तो tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b आमे तीनटी जानिले थ्रू कोन कोन जानिले ना sin थीटा जानिले, cos थीटा जानिले, tan थीटा जानिले। आउ अन्य तीनटी आमे जानिबा केमिति ना sin थीटा जानिछन काहार उलटा ना cosec थीटा उलटा, cos थीटा जानिछन काहार उलटा ना sec थीटा उलटा, tan थीटा जानिछन काहार उलटा ना cot थीटा उलटा अर्थात तार व्युत्क्रम सूत्र बुझियला। आमे सेही सूत्ररु जानिले जे कि व्युत्क्रम किए काहार व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम फर्मुला पाखु आमे जिबा। तो व्युत्क्रम फर्मुला केमति होला ना sin थीटा रो से फर्मुला देखि हम कहि परिबा जे कि sin थीटा रो फर्मुला होची sin थीटा फर्मुला होची p बाई h, cosec थीटा रो फर्मुला होची h बाई p। तो sin थीटा होची cosec थीटा रो उलटा। तो आमे ताको लिखि परिबा sin थीटा इज इक्वल केते हबो ना 1 बाई cosec थीटा, 1 बाई cosec थीटा। कारण आमे जानिथिले फर्मुला थिला बाबा sin थीटा इज इक्वल टू p बाई h। तो cosec थीटा केते थिला ना cosec थीटा होची h बाई p, cosec थीटा होची h बाई p। एई फर्मुला देखुछन sin थीटा p बाई h, cosec थीटा h बाई p। तो sin थीटा रो उलटा होची cosec थीटा। तो आमे सेति पे लिखि परिबा sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा। तो सेही परी आमे लिखि परिबा cos थीटा रो उलटा कोन हबो ना 1 बाई sec थीटा, फर्मुला देखले जानि परिबो। तो tan थीटा रो उलटा कोन हबो ना आमे कहि परिबा 1 बाई cot थीटा। तो ये होची तार रेसिप्रोकल फर्मुला बा व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल फर्मुला बा तार व्युत्क्रम फर्मुला। तो sin थीटा जदि 1 बाई cosec थीटा हला तो cosec थीटा कोन हबो तो सेही बढिया 1 बाई sin थीटा। तो cos थीटा जदि 1 बाई sec थीटा हला sec थीटा कोन हबो 1 बाई cos थीटा। तो tan थीटा जदि 1 बाई cot थीटा हला cot थीटा कोन हबो ना 1 बाई tan थीटा। तो एई गुडा को होची तार व्युत्क्रम। तो आ पर आमे जानिबा वर्ग सूत्र। तो वर्ग सूत्र कौन रही ना गोटे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दुई हूँ कोसेक, दुई हूँ कौन ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 नंबर हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फर्मुला रोचे। तो ये फर्मुला मन रखा केमी आउ तार प्रमाण रही है, आम प्रमाण कर परीक्षा पड़ी प्रमाण कर, यहाँ प्रमाण कर, या प्रमाण कर देखीद गोटे प्रमाण करके देखीद। 1 नंबर रखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मन रखिए सब त्रिकोणमिति सब जो प्रमाण पचार ना से आम LHS को नवा सब मन रखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा माने कौन बाबा sin थीटा रो होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा माने कौन ना cos थीटा रो होल स्क्वायर। तो sin थीटा हम जानते हैं फॉर्मूला कौन ना सम पीपल हाव p बाई h रो होल स्क्वायर, cos थीटा कर्ली ब्राउन हेयर b बाई h रो होल स्क्वायर। तो आपको जब खोल देबा p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर लॉस होके हो h स्क्वायर ए ऊपर जो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम जानते हैं समकोणी त्रिभुज रे एटा p एटा b एटा h जदी हैला तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जे केते होबो h स्क्वायर। तो h स्क्वायर कोटा हैला h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, h स्क्वायर बाई h स्क्वायर कटियल केते होबो 1 इज इक्वल टू RHS। प्रमाणित हमें प्रमाण करि पारिले।
ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି 2 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର cosec ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ cot ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ। 3 ନମ୍ବର sec ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ tan ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ସୂତ୍ରକୁ କେମିତି ଆମେ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବା ଦେଖିବା। ଆମେ ଏହି ବର୍ଗ ସୂତ୍ରକୁ କିପରି ମନେ ରଖିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଷଡ଼ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତ ଷଡ଼ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା ଆମେ ହେଇଗଲା ଷଡ଼ଭୁଜ। ତ ଷଡ଼ଭୁଜରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା এই କର୍ଣ୍ଣକୁ ନା ଯେଉଁ କୋଣକୁ କୋଣ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯୋଗ କରିବା। କୋଣକୁ କୋଣ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିଦେବା ନା 1 ଲେଖିଦେବା। ମଝିରେ 1 ଲେଖିଦେବା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଲେଖିବା। ତ ଏ ହେଉଛି ସାଇନ୍ ଥିଟାର କର୍ଣ୍ଣରେ ସେ କୋଣରେ ଆମେ ଏଠି ଲିଖିଦେବା କେତେ ନା କୋସେକ୍ ଥିଟା। କାହିଁ ଲେଖିଲେ ନା ସାଇନ୍ ଥିଟାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କୋସେକ୍ ଥିଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲିଖିଦେବା କେତେ ନା କସ୍ ଥିଟା। ତ କସ୍ ଥିଟାର ଏଇ କୋଣରୁ ସେ କୋଣକୁ ତାର କସ୍ର ଓଲଟା କିଏ ନା ସେକ୍ ଥିଟା। ତ ସେକ୍ ଥିଟା ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ତ ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ସେମିତି କଟ୍ ଥିଟା। କଟ୍ ଥିଟାର ଅପୋଜିଟ୍ ବା କଟ୍ ଥିଟାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା। ତ ଲେଖିଦେଲେ। ତ ଦେଖ ଆମର ଡାହାଣ ପଟରେ ସବୁ ସି ଅକ୍ଷର ବାଲା ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ରହିଛି ଗୋଟେ କସ୍ ଥିଟା ରହିଛି ଗୋଟେ କଟ୍ ଥିଟା ରହିଛି ଗୋଟେ କୋସେକ୍ ଥିଟା ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏପଟରେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ସେକ୍ ଥିଟା ରହିଛି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ବା କୋଣକୁ କୋଣ ଦେଖ ସାଇନ୍ର ଓଲଟାଟା ହେଉଛି କୋସେକ୍ ଥିଟା। ତାମାନେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ବାଇ କୋସେକ୍ ଥିଟା, କଟ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ବାଇ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା, କସ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ବାଇ ସେକ୍ ଥିଟା। ତ এই ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ତ ବର୍ଗ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାର କରିବା ବର୍ଗ ସୂତ୍ର କେମିତି ମନେ ରଖିବା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ପଟରୁ ଆମେ ଏଇ ଭଳିଆ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ସେମିତି ଦେବା। ତ ଏମିତି ଦେଲେ ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନ ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଛାଡ଼ିଦେଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏମିତି କରିବି। ତ ଏଠି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନଟି ଦେଖ ଆମର ଏପଟରେ ବାଁ ପଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିଛି। ତ ଏଇ ବାଁ ପଟରେ ଅଛି କି ଏପଟେ ସାଇନ୍ ଥିଟା। ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ତାପରେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ପରକୁ ଯାଉଛି ଡାହାଣ ପଟକୁ କିଏ ଅଛି କସ୍ ଅଛି। ତ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ତାପରେ ବାଁରୁ ଡାହାଣକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ତଳେ କିଏ ଅଛି 1 ଅଛି। ତ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ଲେଖିପାରିବା। ତ 2 ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲାକୁ ଯିବା ଆମେ। ତ 2 ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆମେ ଯାଇ କହିପାରିବା କ'ଣ ଏଇଟା ବାଁ ପଟରୁ ଆସିଲା ବାଁ ପଟେ ଅଛି କି ବାଁ ପଟେ 1 ଅଛି। ତ 1 ଲେଖିପାରିବା 1 ତାପରେ ବାଁ ପଟରୁ ଯାଉଛି ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି କି କଟ୍। ତ ପ୍ଲସ୍ କଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା କୋସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ଏଇଟା ବାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡାହାଣକୁ ଗଲା ତଳକୁ ଖସିଲା ତଳେ କିଏ ଅଛି ନା କୋସେକ୍ ଥିଟା। ତ ସେଇଭଳି ଏପଟକୁ ଆସିବା 3 ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲା। 3 ନମ୍ବରକୁ କେମିତି ନା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଆମେ ନା ବାଁରୁ ଆସିଲେ ବାଁରେ କିଏ ଅଛି ନା ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଅଛି। ଟ୍ୟାନ୍ କୋଉଠି ଆସିଲେ ନା ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ଡାହାଣରେ କିଏ ଅଛି 1 ଅଛି ତାପରେ ତଳକୁ ଖସିଲେ ସେକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଟ୍ୟାନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ତ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସେ ସବୁ ଫର୍ମୁଲାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବା ମନେ ରଖିପାରିବା। ତ ଏହାପରେ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ବର୍ଗମୂଳ ଫର୍ମୁଲାଟା ମନେ ରଖିବା। ବର୍ଗମୂଳ ଫର୍ମୁଲା ତ ବର୍ଗମୂଳ ଫର୍ମୁଲାଟା କେଉଁଥିରୁ ବାହାରିବ ନା ଏଇଥିରୁ ସବୁ ବାହାରିବ। ଉପର ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଉପର ଫର୍ମୁଲା ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ଏଇଠୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଏଇଠୁ ସବୁ ବର୍ଗମୂଳ ଫର୍ମୁଲାଟି ବାହାରିଯିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବା। ତ ସେଗୁଡ଼ା ମନେ ରହିଗଲେ ଇଏ ବି ମନେ ରହିଯିବ। ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଏଇ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଦେଖିବା ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1। ତ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଯଦି ଆମେ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ମାଇନସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ହେଇଯିବ। ତ 1 ମାଇନସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ସାଇନ୍ ଥିଟା କେତେ ହେବ ନା ଏପଟଟା ବର୍ଗ ଅଛି ତ ସେପଟକୁ ପଳେଇ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଦେଖିବା ନା ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ରହିଲା ତ ସେପଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟାଟା ସେପଟକୁ ପଳେଇବ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ଆଉ ଏଠି ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଥିଲା ତ ଏଠି ମୁଁ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଲେଖିଛି। ତ ସ୍କୋୟାରଟା ସେପଟକୁ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଇଯିବ। ତ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ମାଇନସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟାର ରୁଟ୍ ଓଭର୍। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ସେମିତି ବାହାର କରିବା ତ କସ୍ ଥିଟା ସେମିତି ହେଇଯିବ 1 ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟାର ରୁଟ୍ ଓଭର୍। 3 ନମ୍ବର ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ସେମିତି କ'ଣ ନା କୋସେକ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ପ୍ଲସ୍ କଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟାର ରୁଟ୍ ଓଭର୍। 4 ନମ୍ବର କଟ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୋସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍। 5 ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଲେଖିବା ତ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍। 6 ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆମେ ଯିବା ଯଦି 6 ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ସେକ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟାର କ'ଣ ରୁଟ୍ ଓଭର୍। ତ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଫର୍ମୁଲା ଏଇ 3ଟା ଫର୍ମୁଲାରୁ ସବୁ ବାହାରିଛି। ତ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟି ଆମେ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବା କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନା ଏଇ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିଯିବ। ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଭାଗକ୍ରିୟା ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। କି ଫର୍ମୁଲା ଭାଗକ୍ରିୟା ଫର୍ମୁଲା। ତ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇଟି ସୂତ୍ର କେବଳ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା ବାଇ କସ୍ ଥିଟା। ତ ସାଇନ୍ ଥିଟା ବାଇ କସ୍ ଥିଟା। ତ ଆମେ ଯଦି କଟ୍ ଥିଟା ଲେଖିବା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟାଟା ହେଉଛି କଟ୍ ଥିଟାର ଓଲଟା ବା ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଇପାରିବା କସ୍ ଥିଟା ବାଇ ସାଇନ୍ ଥିଟା। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗକ୍ରିୟା ଫର୍ମୁଲା। ଏ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅନୁପାତର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ଯେମିତିକି ଆମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଇଛି 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ କେବଳ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବା। ତ ଆମେ ସାଇନ୍
0 डिग्री मूल्य 0, sin 30 डिग्री मूल्य 1/2, sin 45 मूल्य 45 डिग्री मूल्य 1/√2, sin 60 डिग्री मूल्य √3/2, sin 90 मूल्य 1 आको हमें मन रखिबा। तो cos रो मध्य सेमती मन रखिया 0 डिग्री 1, 30 रो √3/2, 45 रो 1/√2, 1/√2, 60 डिग्री रो मूल्य 60 डिग्री रो मूल्य होची 1/2 एवं 90 डिग्री रो मूल्य होची 0। हमर त्रिकोणमितिक अनुपात 6 टी रहिची, किंतु आमे वर्तमान कोन करबा ना sin आ cos जदि हम मन रखि दउचंती ताने से गुडा भी मन रहि जिवो। आ sin आ cos को मध्य मन रखिया पई ताहर भी मध्य गोटे ट्रिक अछि जेटा कि मु एठी चित्र गोटे कर दैछि। এই চিত্র ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ବାମ ହାତର ପାପୁଲିର ଚିତ୍ର କରିଛି ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ସବୁ ରହିଛି। 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ରହିଛି 1 2 3 4 5। ପ୍ରଥମ ଆମ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖେଇବା ଏମିତି ଦେଖେଇବା ତ ଏଇଟାକୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟାକୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟାକୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟାକୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟାକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ତ ସେଇଭଳି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ 0 ଡିଗ୍ରୀ, 30 ଡିଗ୍ରୀ, 45 ଡିଗ୍ରୀ, 60 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ନେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସାଇନ୍ ର ମୂଲ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବା। ସାଇନ୍ ଥିଟା, ସୋ ସାଇନ୍ ଥିଟା କେମିତି କ'ଣ ନା ଫିଙ୍ଗର୍ସ ବିଲୋ √/2 तो यही सूत्र प्रयोग करके आम साइन टेबल टी बाहर कर केमती गोटे देखा उदाहरण देखा धर जो देखा मुझे बाहर करी साइन 30 डिग्री मूल्य बाहर कर साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री मूल्य केम बाहर ना साइन 30 टा कौन लिखाई तो ये लिखाई। तो साइन 30 सूत्र कौन ना फिंगर्स बिलो अर्थात आ तलक फिंगर्स बिलो आ तलक साइन 30 बाहर कर आ तलक केतना आंगुली अच्छी ना गोटे ना एक लिखा एक तार रूट ओवर अच्छी 1 रूट ओवर बाय 2 लिखाई लिखली तो 1 रूट ओवर के 1 बाय 2 लिखा है। तुम साइन 30 डिग्री मूल्य के 1/2 जोटा कि लिखते कौन लिखते ना साइन 30 डिग्री मूल्य हूँ 1/2। तो से भाई आम साइन 0 डिग्री मूल्य बाहर कर देखा साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री मूल्य केते हम ना साइन 0 डिग्री मूल्य देखा 0 तलक केतना आंगुली आउ आंगुली ना तो केतना टोटल ना जदि 0 तो 0 रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2 तो 0 रूट ओवर के ना 0/2 0/2 के ना 0 तो साइन 0 डिग्री मूल्य के ना साइन 0 डिग्री मूल्य आम लिखी तो के 0 डिग्री साइन 0 डिग्री मूल्य हूँ 0 डिग्री। तो साइन रो सेमती 45 आम जब बाहर करवा सेमती साइन 45 बाहर करवा साइन 45। तो साइन 45 देखा तो 45 तलू 45 तलू केतना आंगुली अच्छी ना 2टा आंगुली अच्छी 45 तलू केतना आंगुली अच्छी 2टा आंगुली तो 2 लिखा कारण सूत्र हूँ फिंगर्स बिलो बाय रूट ओवर फिंगर्स बिलो रूट ओवर बाय 2 तो 2टी आंगुली थी 2 रूट ओवर बाय 2 √2 तो यापर आम साइन 45 कोण बाहर कर केमी ना साइन 45 जी तो 45 तलू केतना आंगुली अच्छी ना 2टा अच्छी तो सूत्र को फिंगर्स बिलो √2 बाय 2 तो फिंगर्स बिलो केतना आंगुली अच्छी तलू 45 तलू केतना आंगुली अच्छी ना 2टा तो 2 लिखा आम 2 √2 बाय 2 2 √2 बाय 2 जे केते हबो एटा √2 एटा 2 अछि काटी देला परे जदि हबो आमे जानचंती √2 आ एटा 2 जे के ना √2 * √2 सेटा 2 तो √2 कटि गला परे आ रहला केते 1/√2 तो sin 45 रो डिग्री रो परिमाण केते 1/√2। तो एई भଳି भाबरे आमे सबु बा 0 डिग्री रो 90 डिग्री पर्यंत मध्य कोण रो मूल्य सबु बा त्रिकोणमिति अनुपात रो मूल्य जो निर्दिष्ट कोण देछि तार मूल्य आमे बाहर कर परिबा। तो सेई भଳି मु cos थीटा भी बाहर कर परिबी। तो cos थीटा मु केमति बाहर करबी ना cos थीटा फॉर्मूला पकेबा फिंगर्स एबव रो √/2 sin थीटा रो बिलो एटा होची एबव एतिकी मन रखिबा केवल। तो एथिरे मु जदी cos 0 डिग्री मूल्य पकाए cos 0 डिग्री तो 0 डिग्री हेले सूत्र होची फिंगर्स एबव माने केतना आंगुली अछि देखिबा 1 2 3 एडी बनबा देखिया फिंगर्स एबव आ ऊपर केतना आंगुली अछि 1 2 3 4 तो 4 टी आंगुली अछि तो 4 रो √/2 कारण सूत्र होची फिंगर्स एबव रो √/2 तो 0 डिग्री ऊपर 4 टी आंगुली अछि तो 4 रो √/2 4 √/2 केते ना 2 2 जे 1 तो cos 0 डिग्री मूल्य 1। तो सेई भଳି आमे आ गुटे कोन बाहर करबा cos तो से आम बाहर कर cos 30 डिग्री मूल्य बाहर कर cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री मूल्य के हम तो cos 30 डिग्री ऊपर केतना आंगुली रहा देखिए cos 30 डिग्री ऊपर 1 2 3 तो 3टा आंगुली रहा तो 3टा आंगुली रहिले आम कौन कर ना लिखा जिते आंगुली अच्छी लिखा 3टा आंगुली अच्छी 3 √/2 तो cos 30 डिग्री मूल्य है √3/2। तो आगे देखा सेमती तर cos देखीदे 90 डिग्री cos 90 डिग्री बाहर कर तो cos 90 देखा तो 90 ऊपर को केतना आंगुली रहला एटा cos रो बाहर करछंती cos रो सूत्र होची फिंगर्स एबव 90 रो ऊपर केतना आंगुली नाही जेतु नाही आमे लिखिबा कोन लिखिबा ना 0 लिखिबा 0 रो √/2 0 √/2 केते 0/2 = 0 cos 90 रो मूल्य 0। तो एई परि भाबरे आमे sin आ cos रो मूल्य को मन रखि परिबा आ से मूल्य को मन रखि कि आमे अन्य जो त्रिकोणमितिक अनुपात रहिला आ कोन रहिला ना cosec थीटा sec थीटा tan थीटा cot थीटा तो एई गुडा को आमे मन रखि परिबा सहज रे एतिकी केवल होची त्रिकोणमितिर फंडामेंटल्स आ किछि सूत्र जहा को आमे व्यवहार करिकि समस्त अनुशीलनी को आमे सहजरे करि परिबा। थैंक यू।